इंडिया पर आ रही सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात हुई है, जिसके बाद जो लुटेरे हैं वो बाइक से थे और मौके से लूट करने के बाद फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस विभाग के आला अफसर पहुंचे हैं। पूरी अपडेट के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी धनंजय, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर कला थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर जो है सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह समेत जो है सीओ और कोतवाल समेत भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि जो सर्राफा व्यापारी जो है वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस आ रहा था। देर शाम की ये घटना है, करीब 5:30-6 बजे की, कि इसी दौरान बाइक सवार 6 बदमाश आए और लाठी डंडों से हमला किया सर्राफा व्यापारी पर, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। उसमें कुछ नकदी भी रखी गई है। और बताया जा रहा है कि वहां पर जब पुलिस पहुंची है तो संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये लूट की वारदात जो है ये जो है नई नहीं है। इससे पहले भी सकरन थाना क्षेत्र में शाम को सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात हुई थी। और अब जो है रामपुर कला थाना इलाके में सर्राफा व्यापारी से शाम को लूट की वारदात हुई है। तो कैसे न कहीं पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में जो है आज या रविवार शाम करीब 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को घेर कर हमला कर दिया। बदमाश जो है व्यापारी से करीब 2.5 किलो चांदी और 900 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। जो बताया जा रहा है कि बैग में जो है करीब 2.5 किलो नकदी थी, जिसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए होनी बताई जा रही है। और 900 रुपए उसमें नकद रखे गए थे, वो लूटकर फरार हो गए। और हमले में जो है बाबूपुर निवासी सर्राफा व्यापारी रमेश निगम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इनके पिता का नाम जो है राजाराम बताया जा रहा है। पुलिस ने जो है उन्हें सीएससी पहला पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो मैं अगर पूरी जानकारी दूं तो जो मिली है अभी तक, तो जो रमेश निगम है इनकी सरैया में एक दुकान है जनता ज्वेलर्स के नाम से, और ये देर शाम अपनी सर्राफा दुकान बंद कर बाइक से घर जो है बाबूपुर लौट रहे थे। ये बाबूपुर के रहने वाले हैं। और जाननगर मोड़ और केसरीपुर के बीच पीछे से 2 बाइकों पर सवार करीब 6 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो बदमाश है ये पल्सर और स्प्लेंडर प्लस बाइक पर सवार थे। और आरोप है कि बदमाशों ने रमेश निगम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश उनका बैग छीनकर दोनों बाइकों से फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक बैग में करीब 2.5 किलो चांदी और 900 रुपए की नकदी रखी थी और चांदी की जो कीमत है वो 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल व्यापारी रमेश निगम को तत्काल सीएससी पहला पहुंचाया। वहां पर डॉक्टर आशीष ने जांच के बाद उनके सिर में चोट की भी पुष्टि की है और प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जैसे ही ये घटना की जानकारी एसपी अंकुर अग्रवाल तक पहुंची, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास की गतिविधियों और संभावित सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी जुटाई और पुलिस अज्ञात हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। धनंजय, तो ये पूरा मामला है, लेकिन इससे पहले हम आपको और जानकारी सुना देते हैं। जो पीड़ित व्यापारी है जिनके साथ लूट की वारदात का आरोप लगा है, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ लूट की वारदात हुई है, 2.5 किलो जो है चांदी उनके बैग में रखी थी और 900 रुपए नकदी वो छीनकर लूट कर फरार हो गए हैं बदमाश। तो उनको हम सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। दादा, आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। कहाँ रहते हैं? बाबूपुर। क्या घटना हुई और कैसे हुई आप बताइए। हम दुकान किसान इंटरकॉलेज की 5 नंबर दुकान हमारी है, चांदी सोने की, जनता ज्वेलर्स के नाम से। ठीक, हम दुकान से घर जा रहे थे, केसरीपुर जानगर के मोड़ में 6 लोग हमको पीछे से मारने लगे। हमारा चांदी सोने का झोला छीन ले गए। हम वहाँ पर गिर गए और कहने लगे क्यों इनको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। बस वो लोग भाग गए। इसके बाद आपने क्या किया?
हमने किसी वहाँ से पुलिस आई, हमको यहाँ ले आई। पुलिस को फोन किए थे? हाँ, फ़ोन किया था। कितना सामान आपका गया? बता गया आपको 2.5 किलो लमसम चांदी। चांदी। तो आपने सुना कि बदमाशों ने क्या कुछ किया, कैसे उन पर हमला किया और बैग लूटकर फरार हो गए। तो ये पीड़ित रमेश निगम थे, व्यापारी जिनकी जनता ज्वेलर्स के नाम से दुकान है और ये दुकान बंद करके अपने घर बाबूपुर जा रहे थे कि इसी दौरान बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। अब हम आपको सुना देते हैं मौके पर पहुंचे एसपी अंकुर अग्रवाल ने क्या कुछ जानकारी दी। क्षेत्र में हुई है, इस संबंध में आप देखिए, एक व्यक्ति हैं रमेश निगम जी, उम्र लगभग 50-55 साल है इनकी। इनके द्वारा जो अभी पता लगा है कि लगभग 6 बजे हमारे को 112 में सूचना दी थी एक व्यक्ति ने कि ये लगभग 5:30 के आसपास अपनी दुकान से निकले हैं और दुकान के कुछ दूरी के आगे जाने पर पीछे से 2 बाइकें आई हैं। उसमें इनके ऊपर एक डंडे से मारपीट की गई। इनके पास और इनका एक बैग था, क्योंकि ये सुनार का काम करते हैं, तो इनके बैग में कुछ चांदी की ज्वेलरी थी, जिसमें इन्होंने बताया है कि कुछ बिछिया थी, पायल था। उसमें सोने की ज्वेलरी या कोई बड़ा कैश नहीं था। और इनके द्वारा बताया कि जब इनका वो डंडा मारा तो ये नीचे गिर गए हैं, इनके कंधे में थोड़ी चोट आई है और वो बैग लड़के लेकर भाग गए हैं मौके से। आसपास सारे सीसीटीवी कैमरा और जितना टेक्निकल सर्विलेंस हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। कुछ लड़कों संदिग्ध जो हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। टीम्स को लगा दिया गया है। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी साहब द्वारा सीओ द्वारा मौका मुआयना किया गया, एसओजी भी मौके पे, और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और जो पूरा गैंग है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने हरकत की है। सर, जैसा कि पीड़ित ने बताया कि 2.5 किलो चांदी और कुछ नकदी। देखिए, इन्होंने अभी अमाउंट इन्होंने अपना वो बताया है कि जो बेसिकली इनका बिछिया वगैरह भी बताई है, पायल बताई है, उसका वेट इनको नहीं मालूम है कितना है। तो जितना भी है वो 1-1.5 किलो अंदाजा बता रहे हैं। हाँ, 1.5 किलो के आसपास जो भी है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी यहाँ सरैया क्षेत्र में एक बाइक चोर जो है ज़्यादा सक्रिय हैं, इन पर कुछ स्पेशल। देखिए, लगातार आप जानते हैं कि महमूदाबाद में भी हमने एक बाइक चोरों का खुलासा किया था, जिसमें चल के 7-8 हमने मोटरसाइकिलें बरामद की थी, तो टरिया में भी की थी। तो इस तरह के जितने बाइक चोर हैं, लगातार इन गैंगों पे काम चल रहा है। जितने 2 व्हीलर हमारे यहाँ से चोरी होते हैं, इस पर स्पेशल टीम लगती है हमारी एसओजी की, लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है और उनकी चेकिंग करती रहती है। तो जल्द जो है अनिवार्य घटना रह गई है उनको भी जल्दी अनिवार्य किया। सर, आज आप आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सरैया जो चौकी के अंतर्गत एक चौराहा पड़ता है आपका, लेकिन वहाँ पर पुलिस की थोड़ी सक्रियता कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर चौराहा जो बंद रहता है, ऑटो रिक्शा लगातार रहते हैं। जो बताया गया, अगर वहाँ पे गलत तरीके से स्टैंड लगाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ भी बताया गया कि उसको सक्रिय रह के उस चौक के ऊपर आप उसको खाली करवाइए ताकि कोई जाम वाम ना लगे उसके ऊपर। तो सभी को निर्देशित किया। यहाँ स्थानीय बाजार एक लगता है सर, सरैया कादीपुर में ही। हाँ। यहाँ पर कुछ बच्चों जैसे बच्चों टाइप में एक चोर हैं जो मोबाइल चोरी कर लेते हैं अक्सर, जो है प्रत्येक बाजार में 1-2 मोबाइल चोरी हो जाते हैं। इस पर भी कुछ देखिए, उस पर लगातार जो मोबाइल गिर जाते हैं, कोई जेब से निकाल लेता है मोबाइल, उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। आप लगातार पुलिस उसको बरामद भी करती है। जो पेंडिंग केसेस हैं, उस पर कई बार मोबाइल गिर जाता है, कोई जेब से निकाल लेता है, उसके ऊपर पुलिस लगी हुई है। जो पेंडिंग केसेस विशेष तौर पर उस पर सर्विलेंस टीम हमारी काम कर रही है। जैसे वो मोबाइल बरामद होगा वो सभी को सुपुर्द किया जाएगा। तो आपने सुना ये एसपी अंकुर अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वारदात हुई, उसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि बैग में जो चांदी रखी थी उसकी जानकारी व्यापारी से ली गई है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन उन्होंने जो साफ कर दिया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि जहां पर पुलिस गश्त कम है वहां पर गश्त को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और इस घटना में जो शामिल हैं दोषी, उनको जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला है सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में। देर शाम जो है सर्राफा व्यापारी से लूट के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस जो है अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। धनंजय जी बिल्कुल, सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा सर्राफा व्यापारी दुकान बंद करके प्रतिदिन की भांति अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। बैग में रखी चांदी और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर एसपी अंकुर अग्रवाल समेत भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है। वहीं जो घायल सर्राफा व्यापारी है उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने जानकारी दी। तो प्रियांशु जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।